दिन पूछ ली ना कितना प्यार करतू है, काहे ई धूप में हमरे खातिर मरतू है। वो कहिस जितना हीर रांझा से, जितना लैला मजनू से प्यार करत है उतना हम तुमसे करीत है, तुम्हारा सैलरी 50,000 यही ले तुम पा मरीत है। बस वही दिन से प्यार से विश्वास हमारा उठेगा। इश्क तो करिए मगर इसकी हदें पहचानिए, ध्यान रखिए लब रहें तो सिर्फ गालों तक रहें। वाह शुक्रिया। किसी सच्चे से है रिश्ता तुम्हारा, किसी झूठे से है रिश्ता तुम्हारा, जो हम दोनों से बातें कर रहा था उसी तीजे से है रिश्ता तुम्हारा। बहुत स्वागत। एक विदाई तेरी भैया, एक विदाई मेरी भैया, शादी मेरी हो रही है मुंह दिखाई तेरी भैया। और बहन कहती है कि मेरी जयमाला उतर तेरी कब्र पर जा चढ़ी है, आज घर के 2 चरागों की ये रुखसत की घड़ी है, थाल में रखी वो राखी एक कलाई मांगती है, जाने कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती है कि है नहीं अब भैया मेरा भी भैया साथ रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। मल हमने जहन से उनको निकाला था मुकम्मल, पर ना निकल सके थे मेरे दिल से 3 दिन। नमस्कार। प्रयागराज की यह पावन पवित्र भूमि जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का महासंगम है। जब यहाँ कुंभ लगता है तो पूरे देश और विदेश के लोग यहाँ आते हैं, स्नान करके अपने पाप से मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह वही प्रयागराज की पावन पवित्र भूमि है जिस पावन पवित्र भूमि पे जन्मा यह लाल अभिजीत मिश्रा अकेला। देख सकते हैं उम्र भी बहुत कम है, बिल्कुल युवा उम्र है, और प्रयागराज की इस भूमि के माध्यम से साहित्य और कविता के लेकर के, इनकी कविताओं को लेकर के तमाम लोग इन्हें बेहद अखलाक और मोहब्बत के साथ याद करते हैं। जब अभिजीत मिश्रा अकेला का नाम आता है तो लोग वीर रस को याद करने लगते हैं, क्योंकि अभिजीत जी वीर रस के एक बहुत सुंदर कवि हैं और इनकी रचना जब मंच से प्रस्तुत होती है तो लोग तालियां खूब गड़गड़ाते हैं। अभिजीत जी आज मेरे साथ हैं प्रयागराज की भूमि पे और इनसे जानने का प्रयास करेंगे। इनकी रचनाओं को लेकर के भी मैं आप सबों के बीच आने का एक प्रयास करूँगा। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत मिश्रा अकेला। बहुत बहुत आभार आपका। आपके नाम के साथ 3 नाम जुड़ा है, अभिजीत, पहला तो मिश्रा जी, वो आपका टाइटल हो गया। और अकेला क्यों? अब तक हमको लगता है कि 20 वर्ष की आयु हो गई होगी, अब तक आप अकेले क्यों हैं? आजकल तो 14 वर्ष की आयु हो जाती है तो लड़के कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं, अकेले नहीं रहते। इतनी आयु हो गई आपकी फिर भी आप अकेले हैं आज। देखिए, पहला तो मेरा जो सरनेम है मिश्रा, एक ब्राह्मण परिवार में जन्मा एक व्यक्ति। अभिजीत बहुत हास्यास्पद रहेगा ज़रूर। बचपन में मैं जब बहुत छोटा हुआ करता था, विद्यालय का समय था, कक्षा 4-5, तो उस समय एक धारावाहिक आता था शाका लाका बुम बुम। तो उसमें पेंसिल से एक दृश्य क्रिएट किया जाता था और वो रियल में वो अकर हो जाता था। तो उसमें एक अभिजीत तारा किरदार था, वो नाम मुझे वहाँ से प्राप्त हुआ, वो बेहद पसंद आया और मैंने स्वयं से अपना नाम अभिजीत कर लिया। मिश्रा मुझे चूँकि पारिवारिक वंश उससे प्राप्त हुआ। अकेला के पीछे का कारण ये है कि मेरे पिताजी एक वक्त बहुत अच्छे लेखक थे, उपन्यासकार थे, फिर उन्होंने लिखना छोड़ दिया तो वो अपना नाम लिखते थे राजेश अकेला। तो चूंकि पिताजी पहले तो एक वक्त प्रदेश स्तर पर काफ़ी नामी लेखक रहे, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने लिखना छोड़ा तो उनका एक सपना था कि ये नाम वैश्विक स्तर पर जाए, अकेला नाम उनका, राजेश अकेला नाम वैश्विक स्तर पर जाए। तो मैंने वो जिम्मा उठाया कि पिताजी जिस सपने को जीना चाहते थे उस सपने को हकीकत करने का काम शायद उनका बेटा कर पाए, तो इस वजह से ये अभिजीत मिश्रा उनका विरासत संभाल रहे हैं। जी हाँ, मैं बेशक। साहित्य आपको विरासत में मिली? बिल्कुल। कहाँ तक शिक्षा दीक्षा हुई है आपकी? शिक्षा में परास्नातक मेरा हो गया अंग्रेजी विषय से, उसके साथ मैं शोध छात्र हूँ अंग्रेजी विषय का। अंग्रेजी विषय का। और हिंदी साहित्य में आप इतनी मजबूत पकड़ है आपकी कि जब मंच पे जाते हैं तो तालियां गड़गड़ाने लगती है। लगता है कि आपके तालियां जब बजती है आपके कविता के बाद तो लगता है कि टेंट टूट जाएगा। ये अंग्रेजी का विद्यार्थी और हिंदी में इतनी मजबूत पकड़ कि तालियां की गड़गड़ाहट से लोग बेचैन हो। अच्छा, इसका कारण ये भी है कि मूलतः मैं प्रयागराज का हूँ और प्रयागराज हरिवंश राय बच्चन जी के नाम से भी जानी जाती है। और हरिवंश राय बच्चन जी की जब हम बात करते हैं तो अंग्रेजी का प्रोफेसर अगर मधुशाला जैसी हिंदी की काव्यखंड लिख सकता है। मधुशाला की कुछ पंक्ति याद है क्या आपको? हाँ, याद ज़रूर है, लेकिन वो एक बड़ा विशालकाय विषय हो जाएगा जिस पर बात यम आएगा साकी बनकर हाथ लिए विष का प्याला। हालांकि ये बात की बात है, मैं व्यक्तिगत तौर पर आता हूँ तो मधुशाला के अतिरिक्त भी मैं हरिवंश राय बच्चन के अतिरिक्त भी क्षण भर जीवन मेरा परिचय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भिक्षुक,
इत्यादि रचनाओं के बीच जब एक व्यक्ति घिरता है, और प्रयागराज को साहित्य की इस वजह से धरा माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ हर दूसरा शख्स जो है वकील है, तीसरा शख्स जो है आईएएस पीसीएस है और चौथा शख्स कवि है। तो हर चौथा शख्स जिस शहर में कवि हो, वहाँ की जो छवि है, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, हवा है, उस हवा में आप रम जाएंगे। कब से आप कविता करते हैं? ये मुश्किल सवाल है, लेकिन पहली कविता मैं जब कक्षा 9 में था, मुझे याद है 13 मई की तारीख थी, मेरी माताजी का जन्मदिवस था। और मेरी माताजी ने उस दिन मेरी किसी गलती पे मुझे बेइंतहा मारा था। तो मैंने पहली ही रचना लिखी थी। उस वक्त एक कुछ काव्यांश पेपर में छपा था, मैंने उसको पढ़ा और वहीं से मुझे प्रेरणा मिली। मैंने लिखा था कि यूं ही रात भर मैं जन्नत की सैर करता रहा, बिखरे उन मोतियों को अपनी झोली में भरता रहा। भीख दौर की पंक्तियां हैं और उसके बाद फिर इसको उड़ा। कोई वैसी रचना बताइए जो बहुत चर्चित हुई हो, जिसको लेकर के आपका नेम फेम बहुत बड़ा हो। सबसे ज़्यादा मुझे जो नाम मिला वो मेरी एक रचना है मुल्क जिंदाबाद, जिसकी वजह से मुझे बहुत नाम मिला। और नाम इस स्तर पर मिला कि कई डॉक्टर कुमार विश्वास जी के सामने वो कविता जब मैंने पढ़ी तो वो उन्होंने उछलकर मुझे गले लगा लिया, जो कि आज कविता का एक बहुत बड़ा नाम है, विशालकाय नाम है डॉक्टर कुमार विश्वास। तो मुल्क जिंदाबाद एक रचना है, मैं उसका एक अंश मैं सुनाऊंगा चूँकि रचना बहुत बड़ी है। ये रचना है, पुलवामा हमला हुआ, हमारे देश के 44 जवान शहीद हुए और वास्तव में इस कविता का एक रिकॉर्ड रहा है, आज तक जहाँ भी पढ़ी है सामने बैठे दर्शक रोने लगे हैं। तो उस वजह से भी ये महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो मैं भी उस दिन रो रहा था जिस दिन देश के 44 जवान शहीद हुए और उनकी शहादत पर जो विरह मेरे हृदय में उत्पन्न हुई, मैंने उसको शब्द दिए। उसका एक बंद मैं सुनाऊंगा। उसमें मैंने एक कल्पना की कि एक बहन है जिसकी कल शादी होनी है और आज उसका भाई शहीद हुआ है। तो उस बहन का मर्म क्या होगा, उस बहन का दुख क्या होगा कि एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। क्या बात है। एक बहन की शादी कल है, आज ही वो रो रही है। कहती भैया बिन तेरे वो घर अकेली ना रही है। इस बहन का चूम माथा तुम विदा कहने चले थे, मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। और मेरी पूरी कविता या मैंने जितना आज तक लिखा है, अगली 2 पंक्तियों से बेहतर शायद मैं नहीं लिख पाया कि मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे। एक तरफ भाई की अर्थी उठ रही है, एक तरफ बहन की विदाई हो रही है। और ये 2 पंक्तियां सुनिएगा कि मुझको ना मालूम भैया अलविदा कहने चले थे, एक विदाई तेरी भैया एक विदाई मेरी भैया, एक विदाई तेरी भैया एक विदाई मेरी भैया, शादी मेरी हो रही है मुंह दिखाई तेरी भैया। और बहन कहती है कि मेरी जयमाला उतर तेरी कब्र पर जा चढ़ी है, आज घर के 2 चरागों की ये रुखसत की घड़ी है, थाल में रखी वो राखी एक कलाई मांगती है, जाने कितनी बहनें ईश्वर से ये भाई मांगती है नहीं अब भैया मेरा। अगली पंक्ति में बहन की खुददारी और बिहार का प्रेम मिले आपके चैनल के माध्यम से कि है नहीं अब भैया मेरा, भैया साथ रहेगा, मुल्क जिंदाबाद था ये मुल्क जिंदाबाद रहेगा। और कुछ गजल सुनाइए। गजल, हाँ मैं श्रृंगार पे भी लिखता हूँ मूलतः। तो गजल में किसी एक मतलब एक शेर सुने कि किसी सच्चे से है रिश्ता तुम्हारा, किसी सच्चे से है रिश्ता तुम्हारा। ये विशेषता दिल टूटे आशिकों के लिए कि किसी सच्चे से है रिश्ता तुम्हारा, किसी झूठे से है रिश्ता तुम्हारा, जो हम दोनों से बातें कर रहा था उसी तीजे से है रिश्ता तुम्हारा। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। और कुछ सुनाइए। आप जो सुनना चाहें आप। भोजपुरी में कुछ भोजपुरी में अवधि में मैंने एक हास्य रचना लिखी थी। अवधि में एक रचना है, मैंने कोशिश की थी, चूंकि हास्य में बहुत अधिक लिखता नहीं हूँ, फिर भी मैंने कोशिश की कि कबो कबो हमहू सोचित है, कबो कबो हमहू कहित है, वह हमें दिल में रहा थे हम उनके दिल में रही थे। एक दिन पूछ लीना कितना प्यार करतू है, काहे ई धूप में हमरे खातिन मरतू है। वो कहिस जितना हीर रांझा से, जितना लैला मजनू से प्यार करत हैं उतना हम तुमसे करीत है, तुम्हारा सैलरी 50,000 यही ले तुम पर मरीत है। बस वही दिन से प्यार से विश्वास हमा उठेगा, दिल के दीवार चरमराएगा, ईटवा पेटवा में घुसेगा। फिर सोचन वही के सुंदरता, फिर सोचन वही के शंभू भैया, फिर सोचन वही के सुंदरता आखिन से धारा बहे लाग। क्या बात। दिल हमरा वही के कदम की ओर एक दफा फिर से बढ़े लाग। सोचा वही के भी होंठ कार कार एकदम करिया रिझाए लिहिन, वे कार कार गाल वही के हमका फिर से सताए लिहिन। और वे जब सरसों के तेल गोड़े में लगा के निकसी तो सोने पे सुहागक काम भवा रातों में उंजेर बुलाए लिहिन। और वे जब ऊपर से नीचे ले करिया कुर्ता में नजर आई, मन करा के लेके लगदा फिर उनका ढंग से कचरी आई। अरे एक तो चेहरे से परिया, एक तो चेहरे से ऊ करिया, ऊपर से करिया लिबास रहा, इतनी सुंदर भी रही कि अंधरों थोर थोर दिखात रहा। और भी नैन नशीले देख के हर गली में दंगा हुए खे, अंधरा बोले इस बख्श भैया हमका फिर से अंधा हुए। आइए, श्रृंगार रस के लिए भी आप जाने जाते हैं और आपकी पहचान श्रृंगार रस के एक कवि के रूप में भी है। श्रृंगार रस के माध्यम से कुछ युवाओं को समर्पित करें आप।
एक मतलब एक दो शेर सुने के, हमने चुराए थे बड़ी मुश्किल से 3 दिन। वाह क्या बात है, क्या बात है। मुश्किल से 3 दिन हमने चुराए थे बड़ी मुश्किल से 3 दिन। दरिया को जैसे मिल गए साहिल से 3 दिन। क्या बात है। हमने चुराए थे बड़ी मुश्किल से 3 दिन। दरिया को जैसे मिल गए साहिल से 3 दिन। वाह, वाह। हमने जहन से उनको निकाला था मुकम्मल। वाह क्या बात है। निकाला था मुकम्मल। हमने जहन से उनको निकाला था मुकम्मल। पर ना निकल सके थे मेरे दिल से 3 दिन। और ये शेर न्याय व्यवस्था को, पूरी न्याय व्यवस्था को इस एक शेर के माध्यम से रखता हूँ कि पर ना निकल सके थे मेरे दिल से 3 दिन। वो आदमी तब इंतजार से ही मर गया। इंतजार से ही मर गया। वाह क्या वो आदमी तब इंतजार से ही मर गया। से ही मर गया। वो आदमी तब इंतजार से ही मर गया। जब जज को चाहिए थे मुवक्किल से 3 दिन। हमने चुराए थे बड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। युवाओं को कुछ समर्पित करें, इश्क मोहब्बत और प्यार की बातें हो जिसमें। युवाओं के लिए बस यही कहना है कि एक मतलब एक शेर कभी हमने कहा था, मैंने कहा था कि बागबां के फूल सारे बस ख्यालों तक रहे। बड़ा वायरल हुआ ये शेर कि बागबां के फूल सारे बस ख्यालों तक रहे, कुछ उजाला कर गए और कुछ उजालों तक रहे। और 20 दिन न रह सके जो गांव में छप्पर तले। 20 दिन न रह सके जो गांव में छप्पर तले, उनसे कह दो हम वहीं पर 20 सालों तक रहे। और ये नसीहत समस्त युवाओं को आपके चैनल के माध्यम से कि उनसे कह दो हम वहीं पर 20 सालों तक रहे। और इश्क तो करिए मगर इसकी हदें पहचानिए। वाह क्या इश्क तो करिए मगर इसकी हदें पहचानिए। ध्यान रखिए लब रहें तो सिर्फ गालों तक रहें। ओहो वाह शुक्रिया। तुम्हें नजरों की बातें आज नजरों से बतानी है। किसी की पंक्तियां हैं मुझे याद आ रही हैं कि तुम्हें नजरों की बातें आज नजरों से बतानी है। दिखाना है कि इनमें भी भरा मर्मग्न पानी है। क्या बात है, क्या बात है। जो मेरा दिल दुखाया था कभी वो आत्मग्लानी है। क्या बात है। जो मेरा दिल दुखाया था कभी वो आत्मग्लानी है। जो कल तेरी कहानी थी वो अब मेरी कहानी है। जो कल तेरी कहानी थी वो अब मेरी कहानी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत। अभिजीत मिश्रा अकेला नाम ही काफी है। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाली समय रविभक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो। बाली समय में इतनी अच्छी प्रस्तुति और इतना अच्छा कला आप देख सकते हैं। प्रयागराज की यह पावन पवित्र भूमि और प्रयागराज जैसे साहित्यिक भूमि पे अवतरित हुआ है लाल। अपनी रचनाओं से, अपनी साहित्यिक एक एक प्रस्तुति से पूरे उत्तर भारत को आज एक विशेष पहचान दिला रहा है। अब तमाम लोगों से भी मैं आग्रह करता हूं कि अभिजीत मिश्रा अकेला से आप सभी जुड़ें, अपने यहाँ हो रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इन्हें आमंत्रित करें और कि एक एक रचनाओं को सुने। वीर रस हो, हास्य रस हो, श्रृंगार हो, जो कुछ भी सुनना चाहें आप सुन सकते हैं। अभिजीत मिश्रा अकेला के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय आप तमाम लोगों को सादर नमस्कार, आदाब, सलाम और प्रणाम।